Good morning students, myself Chaudhary Kamla in your 5th standard EVS subject. We already started our chapter number 3 from tasting to digesting, and in our previous 2 videos we already started this chapter. Now this one is part 3. Now in previous videos what we learned? So we already learn about different kind of taste in our first video. सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा था, सेकेंड पार्ट था इसका चैप्टर 3 का. उसमें हमने लर्न किया था कि जो हम पानी पीते हैं, खाते हैं, वो कहाँ से माउथ में से कहाँ पे जाता है और कैसे जाता है. तो वो सब हमने डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत लर्न किया था. अभी हम कंटिन्यू करते हैं यही चैप्टर. सो नाउ अप टू पेज नंबर 27 वी फिनिश्ड इन अवर पार्ट 2. Now in this part 3 we have to start from page number 28. Page number 28. नीतू was given a glucose drip. नीतू को क्या देने का दिया था? अभी ग्लूकोज के ड्रिप दिए थे. देखो आपको दिख रहा है बाजू के पिक्चर में नीतू को जो ड्रिप चल रहा है वो बॉटल से. नीतू was very sick. नीतू क्या है? बहुत ही बीमार है. All days she was vomiting. उसको क्या हो रहा है? वॉमिटिंग हो रही है पूरे दिन. एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस. और उसको क्या हो गया है? लूज मोशन भी. वॉमिटिंग एंड लूज मोशन हो गया. वॉट एवर शी एट शी वॉमिटेड. जो भी वो खा लेती है वो क्या हो जाता है? वॉमिट के थ्रू बाहर आ जाता है. हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. उसके पापा ने उसको क्या दिया? शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के, मीन्स पानी में मिक्स करके उसको दिया. पानी में क्या मिक्स किया? शुगर एंड सॉल्ट. बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी. इवनिंग को क्या हुआ? उसको थोड़ी वीकनेस जैसा होने लगा. व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फाइंडेड देन हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर. अभी उसके पापा ने उसको क्या किया? डॉक्टर के पास ले गए. द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. अभी क्या डॉक्टर ने बोला कि नीतू को अभी एडमिट करनी पड़ेगी हॉस्पिटल में. शी नीड्स टू बी गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप. उसको क्या देना पड़ेगा? ग्लूकोज के ड्रिप देने पड़ेगा. हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड. नीतू थोड़ी कन्फ्यूज हो गई. शी न्यू समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. सॉरी, एक लाइन बीच में हो रह गई अभी. तो शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल में जब गेम का कोई पीरियड होता है, द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक. टीचर क्या करते हैं? कई बार उनको ग्लूकोज देते हैं ड्रिंकिंग के लिए. जब वो गेम्स कोई खेलते हैं तो वो थक जाते हैं, तो उसी टाइम पे टीचर क्या करते हैं? उनको ग्लूकोज पिलाते हैं. बट वॉट वॉज ग्लूकोज ड्रिप? बट ये अभी ग्लूकोज ड्रिप क्या है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन. डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया. योर स्टमक इज अपसेट. आपका स्टमक क्या हो गया है? अभी अपसेट हो गया है, मीन्स थोड़ा बहुत बिगड़ गया है. योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. अभी क्या इधर आपको दिया है कि जो भी आप अपनी बॉडी में खाते हो या पीते हो वो अपने बॉडी में अभी रहता नहीं है. एंड दैट्स वाई इट हैज़ बिकम वेरी वीक. और वो बहुत ही वीक तेरा बॉडी अभी हो गया है. द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली. ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत ही हमें स्ट्रेंथ देता है हमारी बॉडी में जल्दी से. इवन विदाउट ईटिंग, कुछ खाए बिना हमें वो क्या देता है? ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है. नाउ टॉक एंड डिस्कस, वो अभी हम नोटबुक में करते हैं. So talk and discuss in that first number, page number 28. पेज नंबर 28 का फर्स्ट है. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट. आपको याद है आपने 4th क्लास में क्या बनाया था? शुगर एंड सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाया था. नीतू's फादर also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion?
आपने ये सोचा है कोई दिन कि अगर जिसको वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हुआ है तो इनको हमें सॉल्यूशन क्यों देते हैं शुगर एंड सॉल्ट का? तो इन दैट केसेस द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेज इन दी बॉडी। उस टाइम पे अगर हमें वॉमिटिंग हो रही है और लूज मोशन हुआ है तो हमारे बॉडी में से जो वाटर होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए और शुगर होनी चाहिए, वो उसका लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एंड शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज गिवन टू रिप्लेनिश द लॉस। वो क्या करता है? रिप्लेनिश मीन्स उसको फिर से इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में, जो उसका लेवल होना चाहिए वो कर देता है। उसके बाद है हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर? तो आपने ग्लूकोज लिखा हुआ कहीं पे आपने सुना है पहले, और उसके बाद है और सीन इट रिटन एनीवेयर, और आपने उसको लिखा हुआ कहीं पे देखा है। तो कहाँ पे देखा है? तो यस आई हर्ड दैट वर्ड एंड हैव सीन इट रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ द ग्लूकोज पाउडर। तो आपने उसको ऑलरेडी सुना ही होगा ग्लूकोज वर्ड, और आपने उसको कहाँ पे देखा है? तो मोस्टली सबने ग्लूकोज के पैकेट पे देखा होगा, या तो टीवी में एडवर्टाइजिंग में देखा होगा आपने, बट इधर हमने लिखा ओनली पैकेट का। इसके बाद पेज नंबर 29 पे कंटिन्यू आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 29 का। फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर टेस्ट ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड्स। तो उसका टेस्ट कैसा होता है, आपने उसको टेस्ट किया है? तो यस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज एंड इट टेस्ट स्वीट। उसका कौन सा टेस्ट होता है? स्वीट होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हैव you or anyone in your family been given a glucose drip when and where? आपके या आपके फैमिली में किसी को ग्लूकोज के ड्रिप दिए हैं? वाई, when and why, कब और क्यों? टेल द क्लास अबाउट इट, और क्लास को इसके बारे में आपको बताना है। बट हमने इधर लिख दिया कि वंस माई ग्रैंड मदर हैड टू बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल। एक बार क्या किया था? हमारी ग्रैंड मदर को एडमिट किया हॉस्पिटल में, एंड शी वॉज सिक। वो क्या थी? बीमार थी। डॉक्टर सेड दैट इट वुड हेल्प हर टू रिकवर क्विकली। और डॉक्टर ने क्या किया था? जैसे नीतू को बोला वैसे डॉक्टर ने इनको भी क्या बोला था ग्रैंड मदर को, कि वो जल्दी से अगर हम ग्लूकोज ड्रिप देंगे तो वो रिकवर उनको हो जाएगा, क्योंकि अभी उनके जो बॉडी में वीकनेस आ गई है। इसके बाद है थर्ड, नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी, व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? आप इसके टीचर ने क्या बोला है नीतू की, जो हॉकी वो खेलते हैं गर्ल्स सभी मिलके, तो उनके टीचर बोलते हैं कि ग्लूकोज लेना है सबको। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? तो लॉट ऑफ स्वेटिंग हैपन्स व्हेन यू प्ले आउटडोर गेम्स। हम बहुत ज़्यादा हमारा पसीना बाहर निकल जाता है जब हम कोई आउटडोर गेम्स खेलते हैं। ग्लूकोज सॉल्यूशन क्विकली रिप्लेनिशेस लॉस्ट वाटर एंड शुगर। और ये जो पसीने के थ्रू हमारा वाटर हमारी बॉडी में से या शुगर का जो लेवल कम हो जाता है उसको जल्दी से रिप्लेनिश मीन्स रिकवर कर लेता है। नाउ लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। आपको ये जो बाजू में नीतू का एक पिक्चर दिया था जब उसको एडमिट की थी बेड में, और जो बॉटल उसको लगाई थी, एक जो बाजू में जो नर्स आंटी मीन्स डॉक्टर आंटी खड़े थे, तो उसका आपको ये पिक्चर आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि कैसे वो सब ये कर रहे थे, ड्रिप कैसे दे रहे थे। तो द पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन टू नीतू। पिक्चर क्या बता रहा है कि नीतू को ग्लूकोज की ड्रिप ले रही है। द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इन ए बॉटल। ग्लूकोज का सॉल्यूशन बॉटल में है। ए ट्यूब एंड नीडल इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू दी बॉडी। क्या किया है वहाँ पे? एक नीडल लगाई है उसकी बॉडी में, मीन्स उसके हैंड पे या कहीं पे, एंड ट्यूब एक है जिसमें से जो बॉटल में से जो ग्लूकोज का ड्रिप है वो उसके हैंड तक आते हैं, एंड सप्लाइंग ग्लूकोज टू दी बॉडी, और उसके बॉडी को ग्लूकोज ऐसे सप्लाई हो रहा है। इसके बाद पेज नंबर 29 पे आपको एक दिया है मार्टिन्स विंडो। हियर्स ए ओल्ड स्टोरी। ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है। इट सिम्स टू सो फनी। ये बहुत ही फनी है। देयर वॉज ए विंडो इन मार्टिन्स टमी। है ना फनी? देखो क्या दिया है, देयर वॉज ए विंडो। एक विंडो है, कहाँ पे? तो मार्टिन्स के टम्मी में, मार्टिन के पेट पे के ऊपर एक क्या है? विंडो है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लेड ए लॉट। नाउ अभी उस टाइम पे क्या है, अगर विंडो है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड भी होगा, हमें दिखाई देता। द वाउंड स्लोली हील्ड
एक बार क्या हुआ था, मार्टिन को शॉट लगा था और उसमें जो स्टमक था उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रहा था। द वाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय द स्किन। जो उसका जो घाव लगा था, वाउंड मीन्स घाव लगा था, वो अभी कवर तो हो गया स्किन से, बट द हॉल वॉज स्टिल दैट। अभी तक वहाँ पे क्या है, उसके स्टमक पे एक छोटा सा हॉल है। यू कुड पीप राइट इन, आप उसके अंदर पीप मीन्स डोकिया करके देख सकते हो। ओह व्हाट्स ए चांस, क्या है, ओह व्हाट ए चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी, अभी डॉक्टर्स को स्टडी करने के लिए कितना अच्छा है। व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, फूड का हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है वो अभी उनको स्टडी करने के लिए डॉक्टर को इजीली वो मिल जाएगा। द स्टोरी सेम्स ओड बट इट इज़ रियली ट्रू, ये जो स्टोरी आपको दिख रही है वो थोड़ी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ऐसी स्टोरी दी है, बट दिस वन इज ट्रू। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू, ये जो मार्टिन का स्टमक था उसमें विंडो बन गई थी, हॉल बन गया था, उससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सकता है, मुझे और आपको। ये किसने लिखी है, तो राजेश उत्सारी, एंड कब लिखी थी, तो अगस्त 1985 में। नाउ नेक्स्ट पेज, अभी देखो आपको ये पूरी स्टोरी दी है, तो स्टोरी स्टमक विथ ए विंडो, विंडो वाला जो स्टमक था उसकी आपको एक स्टोरी दी है। तो इन दी पोयम यू रीड अबाउट ए सोल्जर कॉल्ड मार्टिन इन 1822, ही वॉज 18 years ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी। क्या था ये जो आपको ऊपर की पोयम दी है, वो एक सोल्जर का है। सोल्जर कौन सा था, मार्टिन। इन 1822 को उसको क्या हुआ था, वो 18 years का था, बट वो हेल्थी था उस टाइम पे। व्हेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट, जब उसको शॉट लगा तो वो हर्ट हुआ था। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, तब डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए बोला। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, जो वाउंड था, घाव था, उसको क्लीन किया और उसको ड्रेसिंग किया। आफ्टर 1.5 years, 1.5 साल बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैज़ हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। क्या हुआ, मार्टिन का जो वाउंड था, घाव था, वो तो भर गया, बट ओनली एक चीज़ के सिवा, तो ही हैड ए बिग हॉल इन हिज स्टमक, अभी तक उसके पेट में क्या है, एक बड़ा सा हॉल है। द हॉल वॉज कवर्ड विथ ए लूज फ्लैप ऑफ स्किन, वहाँ पे आपको थोड़ी लबड़ती हुई, आप दिखते हो ना, थोड़ी बहुत ढीली हो गई है, वैसी स्किन उसको दिख रही है। लाइक द वॉशर इन ए फुटबॉल, जैसे फुटबॉल के अंदर वॉशर होता है वैसे। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक, जैसे कि आप उसकी जो स्किन है उसको आप प्रेस द स्किन को आप प्रेस करो और उसके अंदर आप पीप इनटू मार्टिन स्टमक, मार्टिन के स्टमक पे आप डोकिया कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग ए ट्यूब इन दी हॉल, डॉक्टर भी क्या करते हैं, डायरेक्ट फूड उसमें रखते हैं। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड ए ट्रेजर, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया कि उन्होंने कुछ नया फाइंड आउट किया है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक, कि आप ऐसा सोच सकते हो कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के लिए कितना टाइम लगाया होगा, तो 9 years। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड ऑल्सो, 9 years का टाइम उन्होंने लगाया और वो टाइम पे मार्टिन बड़ा भी हो गया और उसने मैरिज भी की है। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, उस टाइम तक क्या था, साइंटिस्ट को पता नहीं था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। हाउ डज द लिक्विड मीन्स डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प, जो हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और वो हमें क्या हेल्प करता है तब तक डॉक्टर को पता नहीं था। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, आप सोचते हो कि वो ओनली क्या करता है, जूस जो फूड है उसको वेट एंड सॉफ्ट बनाता है, और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, अदरवाइज वो डाइजेशन में कुछ दूसरी भी हेल्प करता है। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक, उन्होंने क्या किया, जो मार्टिन था उसके स्टमक में से जो जूस था उसको बाहर निकाल के रखा। ही वॉन्ट टू सी वॉट वुड हैपन टू ए फूड आइटम केप्ट इन ए ग्लास फिल विथ इट,
अभी उनको देखना था कि वो जो ग्लास में उन्होंने जूस बाहर, पानी लिक्विड बाहर निकाल के रखा है, उसमें क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ऑन, वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब ही टूक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, जैसे मैंने आपको बोला ट्यूब के थ्रू उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत जूस बाहर निकाला स्टमक में से। एट 8:30 मॉर्निंग के 8:30 ही पुट 20 टीनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर्स ऑफ द जूस। उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग के 8:30 को थोड़े बहुत 20 टीनी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस रखे फिश के, और कितना जूस लिया था, 10 मिलीलीटर जूस लिया था। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे स्टमक के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस होता है उतना ही टेम्परेचर उसने रखा। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, अभी उसने दोपहर के नून टाइम के 2 बजे उसने फाइंड आउट किया। ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिजॉल्व, और वो जो लिक्विड था उसके अंदर क्या हो गए, जो फिश के पीसेस थे वो पिघल गए। डिजॉल्व मीन्स पिघल गए। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग फूड आइटम के लिए किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड मार्टिन्स स्टमक। और फिर उन्होंने क्या किया, ऐसी कोई चीज़ रखी जो मार्टिन के स्टमक में भी रखी और जो ग्लास में जो लिक्विड था, जूस था, उसके अंदर भी रखी, और उन्होंने चेक किया कि एक्चुअली दोनों में सेम टाइम लगता है या अलग अलग लगता है। ही रिकॉर्डेड दिस ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल, देखो आपको एक इधर टेबल दिया है। हियर इज ए पार्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन टेबल, नंबर ऑफ फूड आइटम, number and here food item and time taken for digestion in the stomach and in the glass with digestive juice। ये जो दोनों के लिए आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे वो आपको इधर दिया है। सो फर्स्ट है अनबॉइल्ड मिल्क, उसको कितना टाइम लगता है स्टमक के अंदर, 2 hours and 15 minutes। और जो डाइजेस्टिव ग्लास था, जूस का भर के डाइजेस्टिव जूस का ग्लास था, उसमें 4 hours and 45 minutes लगती है। सेकेंड है, अब ये अनबॉइल्ड था बॉइल्ड मिल्क, तो बॉयल मिल्क को 2 hours लगते हैं स्टमक में, 4 hours and 15 minutes ग्लास में लगते हैं। फुल बॉइल्ड एग है तो 3 hours 30 minutes और इधर 8 hours। हाफ बॉइल्ड एग है तो उसको 3 hours एंड ये 6 hours and 30 minutes। रो एग भी टर्न तो इधर 2 hours लगते हैं और इधर 4 hours and 15 minutes। रो एग है डायरेक्ट तो 1 hour and 30 minutes एंड ये 4 hours। सो व्हाट डज अवर स्टमक डू? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट did many experiments and found out many secrets about digestion। डाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सीक्रेट उन्होंने उस टाइम पे फाइंड आउट किए। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर देन स्टमक दैन आउटसाइड। अगर हम बाहर रखते हैं कोई चीज़ तो आपने इधर देखा कि स्टमक में कम टाइम में वो डाइजेस्ट हो जाता है। He found that food digests faster in stomach than outside। Did you notice this in the table? ये हमने ऑलरेडी टेबल में से नोटिस किया। Our stomach churns the food to digest it। The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sick। अगर मार्टिन सेड है, दुखी है तो वो हमारे डाइजेस्ट पे भी इसकी इफेक्ट होती है और वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है जब वो सेड होता है। He also found that the juice in our stomach is a acidic। और वो कौन सा होता है? एसिडिक फॉर्म में होता है जो जूस होता है। Have you ever heard anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? आपने कई बार सुना होगा कि किसी को एसिडिटी हो जाती है और वो कब होती है तो वो पर्सन ने अच्छे से खाना नहीं खाया है, अदरवाइज वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड में वो बहुत ही फेमस हो गया है एक्सपेरिमेंट। एंड आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर किए इसके ऊपर। व्हाट डिड यू से? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach, and they used other scientific ways to look
इनसाइड अवर बॉडीज। अभी इसी तरीके से सबका अभी सॉल्यूशन निकलता है अपनी बॉडी के रिलेटेड। डिड यू लाइक द स्टोरी मार्टिन, और शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर ऑन स्टमक। अभी हम खुद का भी स्टमक के बारे में बोल सकते हैं ना, कि अगर ये हमारा खुद का स्टमक है तो इसके बारे में भी ये सेम इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ये किसने लिखा था? अनीता रामपाल में, अगस्त 1985 में। अभी थिंक एंड डिस्कस, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे आपको एक ही ओनली क्वेश्चन दिया है। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन ए प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ आवर स्टमक, राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। आपको अगर डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की जगह पे अगर आप हो तो आप क्या करोगे? तो आई वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट्स विथ बॉइल्ड राइस, चपाती एंड सलाद। I would have taken out digestive juices from Martin's stomach and would have kept equal amounts of boiled rice, chapati and salad in different glasses. I would have checked for the time it took to digest a particular food. आपको इधर क्या दिया है? For the time it took to digest a particular food. तो हम क्या करेंगे? तो बॉइल्ड राइस, चपाती और सलाद को क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट इसके साथ हम करेंगे। आई वुड हैव टेकन आउट डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस को हम जैसे मार्टिन के स्टमक में से हम बाहर निकालेंगे और क्या रखेंगे? इक्वल अमाउंट्स, सेम अमाउंट का हम ये तीनों रख देंगे और डिफरेंट ग्लास के अंदर। आई वुड हैव चेक्ड फॉर द टाइम, अभी हमें टाइम चेक करना है कि कितने टाइम में वो जो पर्टिकुलर फूड है, वो तीनों फूड है, वो कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम खुद करेंगे, ऐसा हमने इधर हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट हमें लिखना था, जो हमने इधर लिख दिया। नेक्स्ट पेज नंबर 32, वी हैव टू कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।